अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। इंसानी ज़हन हमेशा से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में है कि क्या ये जो दुनिया हम देख रहे हैं यही सब कुछ है, या फिर इसके अलावा भी कोई और दुनिया है, कोई और यूनिवर्स मौजूद है। ये सवाल सिर्फ आज के दौर का नहीं बल्कि पुरानी तहरीकों में भी ये ख्याल मौजूद रहा है। जब हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिल्मों और नॉवेल से आगे निकलकर अब साइंटिफिक डिबेट्स का हिस्सा बन चुका है। मल्टी यूनिवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स से आया, जहां साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्वांटम लेवल पर चीज़ों की रियलिटी थोड़ी अजीब और कॉम्प्लेक्स होती है। एक ही वक्त में एक इलेक्ट्रॉन कई मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, जो शायद ये बताता है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा भी कुछ ऐसे पैरेलल यूनिवर्स हैं जहां चीज़ों का असल नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि फिजिक्स की एक एडवांस थ्योरी है, ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब छोटी छोटी स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से बना है। ये थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक बड़ा मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जहां और भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं जिनमें से हर एक अपने अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये यूनिवर्सेस हमसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जहां शायद फिजिक्स का कानून भी अलग हो और वक्त और स्पेस का परसेप्शन भी मुख्तलिफ हो सकता है। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जरिए किया गया था, जहां साइंटिस्ट ने हाई एनर्जी कोलिजन से पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी किया। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट को मजीद पजीराई दी, मगर अभी भी ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे प्रूफ करना मुश्किल है। अब ये सवाल उठता है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम इनसे कभी इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल अभी तक साइंस फिक्शन का हिस्सा है। काफ़ी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि शायद ब्लैक होल्स या वॉर्म होल्स के ज़रिए हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जा सकते हैं, मगर ये सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा है। साइंस अभी तक ऐसे किसी भी एविडेंस को ढूंढने में नाकाम रही है जो प्रूफ कर सके कि पैरेलल यूनिवर्स के दरमियान कोई रास्ता है। ये तो अब तक तमाम वो बातें थीं जो साइंस ने करी हैं, लेकिन इस बारे में कुरान क्या कहता है, आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं। कुरान में कई जगहों पर इशारे मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इस दुनिया के अलावा और भी मुकामात हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ने 7 आसमानों का जिक्र किया है। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वालों, रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखोगे। दोबारा नजरें डालकर देखो, तब भी तुम्हें कोई शगाफ नजर नहीं आएगा। ये 7 आसमान को कई मुफस्सरीन अलग अलग लेयर्स या डायमेंशंस के तौर पर भी इंटरप्रेट करते हैं, जो कि ये बताता है कि शायद अल्लाह ने सिर्फ इस फिजिकल यूनिवर्स को नहीं बल्कि और भी मुकामात को बनाया है जो हमारी दुनियावी नज़र से बालातर हैं। ये मुमकिन है कि ये अलग डायमेंशंस या पैरेलल वर्ल्ड्स हों जहां अल्लाह के कानून और उनका निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हो। कुरान की ये जो आयत हम बताने जा रहे हैं उससे ये साफ साबित हो जाता है कि इस दुनिया के अलावा और भी दुनिया है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। सूरह आशूरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और उनमें जानदारों का फैलाना है। वो उस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। यहाँ जानदारों से ये समझ आता है कि ये मखलूक़ात सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमानों में भी हैं। ये मखलूक़ात सिर्फ मलाइका या जिन्नात नहीं बल्कि ये और भी मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात हो सकती हैं जो शायद पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद हों। एक और कुरानिक कॉन्सेप्ट जो पैरेलल यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर देता है, वो है बरज़ख का कॉन्सेप्ट। बरज़ख वो मुकाम है जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान का ब्रिज है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा है जहाँ रूहें क़यामत तक इंतज़ार करती हैं। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो वो कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे वापसी लौटा दे कि मैं अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूँ। हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक कौल है जिसका ये कायल है। इनके पसे पुश्त तो एक हिजाब है इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। बरज़ख का कॉन्सेप्ट एक ये वाहिद कॉन्सेप्ट है जो पैरेलल यूनिवर्स या डायमेंशंस की थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि ये वो मुकाम है जो हमारी फिजिकल दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है और इसको कोई भी इंसान नहीं देख सकता, और इस मुकाम की रियलिटी हम दुनिया में रहते हुए समझ ही नहीं सकते।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس ایک ٹول ہے جو کہ اللہ کی کریشن کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اور قرآن ایک ہدایت ہے جو ہمیں اس دنیا اور آخرت کے راستے دکھاتا ہے۔ اگر پیرالل یونیورس کی تھیوری سچ ہے تو یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کے وجود کی مزید تصدیق ہے، اور اگر یہ صرف ایک تھیوری ہے تو بھی اسے ایکسپلور کرنا ہمیں اللہ کی قدرت کے مزید قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔